गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट टाइम जो है 4.3 के 3 का जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में से मैंने आपको जो है पहले क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको करने के लिए कहा था कि आप जो इसको कर लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे जो है मैसेज कर देंगे। ठीक है, चलो सेकंड पूरा करा दिया था मैंने। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज इसने लिख रखी है यहाँ पे। हमें कौन सी आइडेंटिटी याद करनी है, मतलब कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है, वो यहाँ लिखा हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल दिया हुआ है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज यूज करनी है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो थर्ड का फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से। तो अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो हम लिख देते हैं p प्लस 3q प्लस 7r का स्क्वायर। इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a b c। ठीक है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3q है, प्लस c का स्क्वायर, c हमारे पास है 7r का स्क्वायर। ठीक है, c हमने 7r को लिया हुआ है, फिर 2a और b क्या था 3q प्लस 2b और c है 7r, और यहाँ नीचे लिख देते हैं इसका प्लस 2ac, a p है और c 7r है, p 7r। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। ठीक है, अब इसका जो है स्क्वायर ओपन करोगे, ये लिखोगे p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही होगा, 3q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर रहेगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 7 जा 49 r स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 2 की 3 से करोगे 2 3 जा 6 pq प्लस 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, और यहाँ पे QR प्लस फिर ये है 2 7 जा 14 PR। इस तरीके से आपका आंसर समाप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, ये वाली आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, आइडेंटिटी, और इस तरीके से आज जो है आंसर बहुत इजीली आ जाता है। क्लियर है? ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 4z। ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। उसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, ये है 3x माइनस में है, सॉरी माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारे पास जो रूल है वो प्लस का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रूल है वो तो है ही, जहाँ जहाँ b हम रखेंगे, b जैसे a जो है 3x है, b हमारा क्या है माइनस 2y है, तो जहाँ b रखेंगे वहाँ पे माइनस का 2y रखेंगे। ठीक है, अब इसे लिखते हैं, देखो a का स्क्वायर
प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस सी हमारा 4z है तो 4z का स्क्वायर प्लस 2a 3x है और b क्या था माइनस का 2y प्लस 2 फिर है b और बी सी कितना है 4z, b ये है सी ये है 4z, ठीक है। 2ac a 3x फिर है 4z, ठीक है। ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca 2ca कह लो या 2ac कह लो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको जो है स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करें 9x स्क्वायर प्लस, देखो जब भी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या जाता है प्लस, प्लस का 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16z स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो है प्लस लगाने हैं, देखो ये प्लस का है और मल्टीप्लाई करो तो एक चीज इसमें माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 12xy, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 फिर प्लस, ये प्लस ही रहेगा क्यों, क्योंकि ये सारी प्लस की हैं तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 xz, और इस तरीके से आपका ये आंसर समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन जो है इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो थर्ड क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए दिया हुआ है इसलिए ये, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म का कहने का मतलब इसे ओपन करके लिखो, इसे खोल कर लिखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें और इसको जो है इस तरीके से ओपन कर देना फॉर्मूले की तरह, क्लियर वन। चलो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया ये सबको, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझो और फिर उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे 4, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही आइडेंटिटीज यूज की गई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता क्या है, इसे मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज्यादा ही लेंथी है। क्वेश्चन नंबर कहता है इज दिस एन आइडेंटिटी, जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या वो कहता है क्या ये भी एक आइडेंटिटी है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस कर दिया यहाँ पे, फिर लिखा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ कर दिया है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दिया क्या है, आपको दिया है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, ये एक तरह से ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और ये कह रहा है क्या ये चीज़, क्या ये पूरा इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या करो, आंसर जब आप दोगे इसका सॉल्यूशन जब निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ लिख लो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी माइनस सी, तो एक बार इसमें हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर इसमें लगा देंगे, फिर तीनों को ओपन कर देंगे एक साथ, लेकिन तीनों को एक लाइन में करना जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक एक करके हम जो है ऊपर नीचे करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो पहले इसमें लगा दो a
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो सी माइनस का है तो यहाँ पे प्लस तो रहेगा लेकिन माइनस का सी ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 2 ए बी इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि फिर आपको प्लस माइनस की जो है दिक्कत ना हो, इसलिए ए और बी, ठीक है। फिर प्लस 2 बी और सी, देखो सी हमारा माइनस का था इसलिए इससे ब्रैकेट में माइनस का सी रखा हुआ है, ठीक है। फिर आ गया प्लस 2 ए सी, ठीक है। तो ये पहले वाला पूरा ओपन कर दिया हमने, फॉर्मूले में रख दिया है, ठीक है। अब इसको लेते हैं, अब इस वाले को करते हैं, ठीक है, प्लस लगा के, प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस, देखो माइनस का बी था तो ब्रैकेट में माइनस का बी लिखोगे, ठीक है। यहाँ माइनस बी है तो यहाँ पे भी माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूले में प्लस था उसको ऐसे रखो, माइनस वाली डिजिट हमेशा ब्रैकेट में आएगी। फिर आ गया प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी हमारा माइनस का तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले में लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी लिख दिया है। अब यहीं से लिखना शुरू करते हैं, प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी, ठीक है। ये पूरा हो गया, प्लस लगाओ। अब इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखो ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, फिर प्लस 2 बी और सी, देखो बी सी दोनों माइनस है तो दोनों को ब्रैकेट में लिख रखा है और माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो ए बी हो गया, 2 बी सी हो गया, फिर यहाँ लिख दो, यहीं लिख देते हैं प्लस 2 सी ए, ठीक है। ये हमने जो है इसमें भी a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें भी पूरा लगा दिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं और ये ब्रैकेट जो लगा रखे हैं इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखो ये था, अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो जब भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। 2ab, अब इसमें अगर देखेंगे तो 2, ये देखो प्लस है और इसमें एक चीज माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 2bc, फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ये प्लस है, ये माइनस है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस 2ac, ठीक है, प्लस अभी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें देखो प्लस माइनस माइनस 2ab, फिर यहाँ पर आ जाओगे प्लस, ये प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 2bc, ठीक है। फिर इसमें आ जाओगे तो देखो ये दोनों प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 2ac, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब यहाँ से चलेगा तो ये भी जो है प्लस माइनस में चलेगा, प्लस का ए स्क्वायर, फिर ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लस का है और ये मल्टीप्लाई हो रही है माइनस वाले में, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस 2ab, ये आ गया। यहाँ पे देखो ये प्लस का है लेकिन यहाँ पे ये दोनों b और c ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, और ब्रैकेट खुलते ही क्या हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 2, ये है bc 2bc प्लस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्यों होगा, देखो ये प्लस है, c माइनस का ये है, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस 2
AC, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लेंथी है, ठीक है। अब ये देखो कि कौन किससे कट रहा है, ठीक है। देखो 2AB यहाँ पे है, अब ये देखो 2AB कहीं और भी है जो माइनस का हो, तो देखो 2AB प्लस का यहाँ पे है और 2AB ये माइनस का है नहीं, तो इसको यहीं काट दो इस तरीके से, ठीक है। फिर माइनस का 2BC, ये -2BC है, देखो कहीं माइनस का 2 प्लस का 2BC दिख रहा है कहीं आपको, प्लस का 2BC, देखो ये रहा प्लस का 2BC, ये माइनस का है, ये क्या है प्लस का है BC, इससे ये कट गया। अब ये -2AC, अब ये देखो कहीं प्लस का 2AC दिख रहा है, प्लस का 2AC, प्लस का 2AC, हाँ जी ये रहा प्लस का 2AC, इससे ये कट गया। अच्छा जी, अब जो है फिर देखो ये कट गया, फिर अब -BC, माइनस का क्या है यहाँ पे 2BC, माइनस का 2BC है, प्लस का 2BC कहीं दिख रहा है, हमने ये कर दिया पूरा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB माइनस का 2BC, ये माइनस का 2AC हो गया, फिर ये आ गया, फिर है AB माइनस का BC हो गया, फिर 2AC प्लस का हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर माइनस का, ये माइनस का हो गया AB, फिर ये हो गया प्लस का 2BC, ये हो गया 2AC, हाँ ठीक है, ये हमारे पास जो है आ गया है। अब ये देखो ये कहीं 2ABC यहाँ है, 2BC यहाँ बची है हमारे पास, 2AB यहाँ है और 2AC यहाँ है, तो हमारे पास बचा क्या है वो लिख लेते हैं, बचा क्या है वो लिख लेते हैं। अच्छा A कितना है, A स्क्वायर यहाँ है, A स्क्वायर यहाँ है, और A स्क्वायर कहीं है, A स्क्वायर ये रहा एक ये है और एक ये है, तो ये 3A स्क्वायर है, 3A स्क्वायर है, प्लस 3B स्क्वायर होगा, प्लस 3C स्क्वायर होगा, क्योंकि ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ये तो तीनों में ही आएंगे, इसमें भी इसमें तीन होगा, तो 3A स्क्वायर 3B स्क्वायर 3C स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब इसमें आ रहा है क्या नाम है ABC, यहाँ माइनस का बच रहा है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ठीक है। माइनस का वह है यहाँ पे 2AB, माइनस का 2BC और माइनस का 2AC, ये बचा हुआ है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया था वो आएगा 3A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर, और जो जो कट गया वो तो कट गया, हमारे पास बचा क्या है, एक तो इतने देखो A, फिर A स्क्वायर यहाँ पे A स्क्वायर यहाँ पे, तो मतलब 3A स्क्वायर है, 3B स्क्वायर है, 3C स्क्वायर है, और माइनस का AB ये रहा ये बच गया है, माइनस का BC आपका यहाँ पे वो बचा है, और 2AC ये बच गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या जो है ये चीजें, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये कोई आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे तो नहीं है, आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा, ठीक है, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इसलिए, ठीक है, इट इज नॉट अ आइडेंटिटी, इट इज नॉट अ आइडेंटिटी। और इस तरीके से आपका जो है 4.3 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर बात। तो ये क्वेश्चन जो है देखने में थोड़ा टफ है, और मैं आपको बता दूं 99% इसके आने के चांसेस हैं, या इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है।
तो और आएगा तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आने के फुल चांसेस हैं और ये आ सकता है, ठीक है। चलो अब जो है अगली वीडियो में हम मिलेंगे 4.4 लेकर, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।